हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे हो अभी कोविड के बाद। तो अभी थाईलैंड पूरी तरह खुल चुका है। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अगर वैक्सीनेटेड हो या अगर वैक्सीनेटेड नहीं हो या पार्सली वैक्सीनेटेड हो या आपका कोई बच्चा है, तो आज के डेट में थाईलैंड का क्या रूल है, कौन कौन जा सकता है और किस कंडीशंस में जा सकता है। फिर आगे चल के मैं ये बताऊंगा कि अगर आप मान लो कि एक बेसिक थाईलैंड पैकेज करना चाहते हो, तो जैसे 4 नाइट 5 डेज़ का, 2 नाइट बैंकॉक 2 नाइट पटाया का, तो आपको इसके लिए कितने पैसे लगेंगे तो ये मैं पूरा बताऊंगा आपको डिटेल में। तो पहला चीज़ ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो, मतलब 15 दिन हो गया और दोनों वैक्सीन आपने ले लिया है, तो आप फ्रीली थाईलैंड जा सकते हो। बस एक रिक्वायरमेंट है कि आपको $10,000 का एक इंश्योरेंस, मतलब मेडिकल कवरेज लेके जाना होगा कि इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी आपको थाईलैंड में जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल पाए, जो इंडिया में आपको 800 से 1200 रुपये में ये इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि अगर आप पार्सली वैक्सीनेटेड हो या आप वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो आपको टेस्ट करा के थाईलैंड जाना पड़ेगा। तो उस केस में आप 72 घंटे का रूल है, 72 घंटे के अंदर अगर टेस्ट रिपोर्ट आता है कि बंदा नेगेटिव है, तो आप थाईलैंड इजीली एंटर कर सकते हो। तो ये दो क्लैरिटी हो गया। अगर आप 18 साल से नीचे है कोई, अगर उसने सिंगल वैक्सीनेटेड है, तो वो भी थाईलैंड जा सकता है। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है और पेरेंट के साथ जा रहा है और पेरेंट वैक्सीनेटेड है, तब भी जा सकता है। तो ये सारे रूल्स तो क्लियर हो गए। मतलब कि अभी कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले, आपको इंडिया से जाने से, जैसे अब इंडिया से आप जा रहे हो तब भी टेस्ट कराना है, वहाँ पहुँचोगे उसके बाद टेस्ट कराना है, लौटते समय टेस्ट कराना है। तो इतने सारे टेस्ट थे, वो सारा कॉम्प्लेक्सिटीज ख़त्म हो गया। उससे बहुत सारा प्राइसिंग भी बढ़ रहा था पैकेजेस का, और फ्लाइट इतने फ्रिक्वेंट नहीं थे, तो अभी फ़्लाइट्स वगैरह पूरी तरह खुल चुका है। तो अभी मैं पैकेज के बारे में बताता हूँ कि आज के डेट में अगर आप थाईलैंड ट्रिप कर रहे हो तो आपके कितना खर्च लगेगा। तो अभी मैं पहले विदाउट फ्लाइट विदाउट वीज़ा बताता हूँ कि अगर आप थाईलैंड का ट्रिप कर रहे हो, तो अगर 4 नाइट 5 डेज़ का मान लो बेसिक पैकेज कर रहे हो, जिसमें 2 नाइट बैंकॉक और 2 नाइट पटाया कर रहे हो, और आप मान लो कि इंडिया से कहीं पे भी हो, और थाईलैंड का ऐसा है कि इंडिया के मेजर शहर से आपको फ़्लाइट्स मिल जाएगा। तो आप मान लो कि थाईलैंड के लिए आपने मान लो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं से भी आपने फ़्लाइट लिया और आप थाईलैंड बैंकॉक पहुंच गए। तो सबसे पहले लोग बैंकॉक से पटाया जाते हैं। मैंने एक वीडियो किया है थाईलैंड का जहाँ पे पूरा ट्रिप एक्सप्लेन किया है। तो फिर आप पहले पटाया चले जाते हो, जो अराउंड बैंकॉक से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से कार लोगे, शेयर्ड कार अभी उतना नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप एक कार हायर करते हो। 4 लोग अगर मान लो जा रहे हो, तो आपको ये पूरा 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज अराउंड 13,500, हम भी करते हैं, अगर आप अपने से भी करोगे तो अराउंड 13,500 रुपये का पड़ेगा, जिसमें आपको 2 नाइट पटाया का होटल रहेगा, 3 स्टार में सारा कह रहा हूँ, और 2 नाइट आपको बैंकॉक का होटल रहेगा। तो टोटल 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज अगर कर रहे हो, जिसमें आप 2 नाइट पटाया जब रहोगे, तो वहाँ पे पहला नाइट आप अल्कजार शो जा सकते हो। अल्कजार शो एक कैबरे एडल्ट शो है और डांस का, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो उस केस में आपको वो अराउंड 1200, 1,1200 रुपये का वो टिकट रहता है। तो अल्कजार सो जाओगे, फिर उसके एक नाइट रह लिए, फिर वहाँ पे पटाया में, फिर अगले दिन आप सारे इंडियंस या मेजर लोग जाते हैं, आप कोरल आइलैंड ट्रिप जाते हो। तो एक सीरीज़ ऑफ आइलैंड है, वहाँ जाते हो और वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन निकल जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, थोड़ा बजट बढ़ेगा, तो नोंगनुच विलेज भी आप जा सकते हो, वो भी बहुत फेमस डेस्टिनेशन है पटाया के करीब। तो आपने वहाँ कर लिया, 2 नाइट बीत गए, फिर अगले दिन आप फिर बैंकॉक के लिए आओगे, फिर बैंकॉक सिटी टूर करोगे और आप फिर सफारी वर्ल्ड कर सकते हो। तो सफारी वर्ल्ड में आपको बहुत सारे अपने टाइगर के साथ फ़ोटो वगैरह देखा होगा, तो वो सफारी वर्ल्ड है। तो ओवरऑल आप देखोगे कि अगर ये 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज विथ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आपको जो भी 500 रुपये करके पर दिन पड़ेगा, तो ये आपको 13,500 14,000 रुपये का खर्च पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम भी कराते हैं, आप ले सकते हो हमसे भी, या अपने भी प्लान कर सकते हो। मैंने पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाया, ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो कैसे आप थाईलैंड ट्रिप अपने से प्लान कर सकते हो। मैंने ये सारा डिटेल बताया।
बट अभी पोस्ट कोविड सिनेरियो में ये प्राइसेस थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अगर आप मान लो कि जो बैंकॉक से पटाया और पटाया से बैंकॉक अगर ये शेयर्ड गाड़ी मिलने लगे तो आपको बहुत सस्ता हो जाएगा यही ट्रिप। जो 13,500-14,000 का आपको जो मिल रहा है ये आपको 10,000 10,500 में मिल जाएगा। अगर सफारी वर्ल्ड हटा देते हो तो 8,500-9,000 में भी मिल जाएगा। तो आपको ये तो समझ आ गया कि ये पूरा ट्रिप जो ये बेसिक वाला ट्रिप, अगर इसके साथ अगर आप मान लो कि फुकेत और क्राबी, तो फुकेत और क्राबी एक जगह है, बैंकॉक पटाया एक जगह, बैंकॉक पटाया 150 किलोमीटर की दूरी है, और फुकेत और क्राबी जो है वो फिर 800-900 किलोमीटर की दूरी है। या तो फ्लाइट लेके जाते हो बैंकॉक से, या आप बस भी लेके जा सकते हो, 14-15 घंटा लगेगा। तो अभी वहाँ जाओगे तो फिर आपका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि फुकेत क्राबी थोड़ा कॉस्टली है। फिर वहाँ पे अगर आप फीफी आइलैंड ट्रिप करते हो तो वो भी आपको 3-4 हज़ार रुपये का रहेगा। और अगर ये सारा मिलजुला के करोगे तो आपको ये पूरा पैकेज, अगर एसआईसी नहीं है, प्राइवेट है, तो ये आपको 25 से 27,000 28,000 रुपये पड़ जाएगा, 4 लोग अगर हो तो पर पर्सन, लैंड पैकेज विदाउट फ्लाइट एंड वीज़ा। अभी देखो वीज़ा का क्या है, अभी थाईलैंड में आपको ऑन अराइवल वीज़ा है, मतलब आपको इंडिया से डायरेक्टली जा सकते हो, बशर्ते आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आप थाईलैंड पहुंच जाते हो। थाईलैंड पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, तो आपको अराउंड 2,000 मतलब 2,000 बात देना पड़ता है, जो इंडिया इक्विवेलेंट 4,800 5,000 के करीब आपका वहाँ खर्च हो जाता है। मान लो ये पैसा भी सेव करना है तो थोड़ा वेट कर लो। थाईलैंड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या रहता है कि आपको वीज़ा फ्री रहता है वहाँ पे। अभी 5,000 आप बचा सकते हो, अगर आप थोड़ा वेट करके इंतज़ार करके जाओगे तो वहाँ बच सकता है। फिर फ़्लाइट का क्या है, फ़्लाइट देखो जैसे सबसे सस्ता फ़्लाइट आपको कोलकाता या कोची वगैरह से मिलता है। जब बिफोर कोविड तो आपको 7,000 8,000 में राउंड ट्रिप कोलकाता से मिल जाता था। अभी बढ़ गया है, तो आप ये पकड़ के चलो कि 13,000 12,000 14,000 से 22,000 24,000 रुपये राउंड ट्रिप आपको थोड़ा वेट करके आगे का प्लान करके लोगे तो मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी दिखे, क्योंकि अभी कोविड सिनेरियो में प्राइसेस थोड़े हैजर्ड हो रखा है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप 15-16 हज़ार रुपये में आपका मान लो फ़्लाइट आ गया, 14-15 हज़ार में आपका पैकेज आ गया, 30,000 रुपये हो गए, और आपका वीज़ा आ गया मान लो कि 5,000 रुपये में, तो 35,000 रुपये का, और थोड़े मोड़े इधर उधर के खर्च 1,000 रुपये आपको इंश्योरेंस में लग गया, 36,000 रुपये, खाने वाने में 2-3 हज़ार रुपये लगे, 40,000 रुपये। अगर कहीं से हो सकता है हैदराबाद वगैरह से फ़्लाइट थोड़ा कॉस्टली रहता, 20-22 हज़ार राउंड ट्रिप हो सकता है। तो आप ये देख लो कि ये पूरा ट्रिप आप 40 से 45,000 रुपये आपको आज के डेट में लगेगा। वीज़ा मान लो कि बाद में हट जाता है तो आप इसको 35,000 रुपये में कर सकते हो। फ़्लाइट का रेट्स अगर कम जाता है तो कोलकाता से आप बहुत कम पे कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अभी कोलकाता से 7,000 रुपये का फ़्लाइट एसआईसी जब वहाँ पे शेयर्ड कार चलने लग जाएगा तो 7,500-8 हज़ार का वहाँ पे लैंड पैकेज मिलने लगता है, जिसमें ये एक्टिविटीज़ वगैरह उतना सारा नहीं होगा, 3 एक्टिविटीज़ होगा, तो 15-16 हज़ार रुपये वो हो गए। और तो 17,000 20,000 22,000 रुपये में भी लोग थाईलैंड का ट्रिप कर लेते थे, अगर एकदम बजटेड करना है 22 से 24,000 रुपये में। 25,000 में तो कर ही लेते थे कोलकाता वगैरह से, कोलकाता और कोची से एकदम बजटेड करना है, 50,000 रुपये में कपल कर लेता था। अभी थोड़ा बढ़ गया है, तो मतलब मैं जैसे अभी आज के डेट में बता रहा हूँ कि एसआईसी भी शुरू हो जाएगा तो और कम जाएगा, पर आज के डेट में आपको अगर कपल जा रहे हो तो 80,000 85,000 रुपये तो पकड़ के चलो। ये धीरे धीरे ये भी रेट कम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं ये पोस्ट कोविड सिनेरियो आपको एक अपडेट देना चाह रहा था। अब अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर हमसे पैकेज चाहिए तो वो भी हम आपको लैंड पैकेज वगैरह दे देंगे, फ़्लाइट वगैरह के बारे में भी सारा बता देंगे। आप खुद बुक कर सकते हो, हमसे भी बुक करवा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू।